ब्लड कैंसर के इलाज में नई क्रांति की तैयारी की जा रही है। जयपुर में भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में 3 दिवसीय बीएमकॉन 9 की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें 300 से अधिक विशेषज्ञ ब्लड कैंसर के लेटेस्ट ट्रीटमेंट, चुनौतियां और नई तकनीकों पर मंथन करेंगे। वहीं कार्टी सेल थेरेपी से लेकर स्टेम सेल तक इलाज के नए रास्तों पर चर्चा होगी। वहीं आज डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और क्या कुछ कहा, सुनिए। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल साइंस में के संदर्भ में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं, बीएमकॉन। पिछले साल आंतों के कैंसर पे डिस्कस करा था, इस बार ब्लड कैंसर्स के बारे में डिस्कशन होगा। टॉपिक रहेगा बीएमकॉन हीलिंग थ्रू हेमाटोलॉजी, ये हमारा इसमें थीम है। कॉन्फ्रेंस 3 दिन की होगी, जिसमें पहले दिन वर्कशॉप्स रहेंगी। वर्कशॉप्स 3 तरह की होंगी, जिसमें मॉलिकुलर, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, पैथोलॉजी, इस पे डिस्कशन होगा। और दूसरे और तीसरे दिन मेन कॉन्फ्रेंस रहेगी 16 और 17 तारीख को, जिसमें ब्लड कैंसर्स विभिन्न ब्लड कैंसर्स के बारे में डिस्कशन होगा। इसमें जयपुर, राजस्थान और इंडिया के टॉप मोस्ट हेमाटोलॉजिस्ट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अपने फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, जो अलग अलग कैंसर्स के बारे में, ल्यूकीमिया, लिम्फोमास, आजकल क्या रिवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट चल रहा है, टारगेटेड मेडिसिन हैं, इम्यूनोथेरेपी, उसमें डिस्कस करेंगे। नए नए रिसर्च के बारे में डिस्कशन होगा। और इसमें स्टूडेंट्स को भी हमने पार्टिसिपेशन के लिए इन्वॉल्व करा है, जिसमें क्यूज़ होगी, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन रहेगा, ताकि वो कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएँ। डायग्नोस्टिक फील्ड किसी भी ट्रीटमेंट के लिए बेसिक नीड होती है, तो इसी में हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में वर्कशॉप्स होना है। इस वर्कशॉप पे हम फ्लो साइटोमेट्री और मॉलिकुलर पर 2 वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे डेलीगेट्स पूरे राजस्थान से आ रहे हैं और साथ में हमने एक्सपर्ट बुलाए हैं। वो एक्सपर्ट देश के सारे विभिन्न राज्यों से आ रहे हैं, जैसे कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, वेल्लोर से, अहमदाबाद से, दिल्ली से, विभिन्न और राजस्थान के भी बड़े बड़े हॉस्पिटल जो हैं वहाँ से एक्सपर्ट आ रहे हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में एक होता है मॉलिकुलर पैथोलॉजी। मॉलिकुलर पैथोलॉजी क्या होता है? जैसे कोई बीमारी है तो उसका मॉलिकुलर डायग्नोसिस क्या है। मॉलिकुलर डायग्नोसिस अगर हमें मालूम पड़ जाएगा तो हम उसके बेसिस पे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये एक मॉलिकुलर पैथोलॉजी है, जिसके बारे में हम वर्कशॉप करेंगे। इस ज्ञान को हम आपस में बांटेंगे और अपनी आने वाली जनरेशन को इस ज्ञान के बारे में बताएंगे। ये हेमाटोलॉजी की कॉन्फ्रेंस है, जो डायग्नोसिस से लेके ट्रांसप्लांट तक चलेगी। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए अंतिम तरह का इलाज साबित होती है। सामान्यतः जब कैंसर दोबारा आ जाता है या प्राइमरी ट्रीटमेंट जो केमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, अगर उनसे काम ना हो तो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम जैसे आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि भाई मरीज़ का पूरे शरीर का खून बदल दिया, तो उसके जो परिवार के रिश्तेदार हैं जिनसे उसका HLA मैच हो, उनकी बॉडी से हम स्टेम सेल कलेक्ट करते हैं और पेशेंट को हाई डोज केमोथेरेपीज़ कंडीशनिंग करके फिर उन स्टेम सेल्स को पेशेंट की बॉडी में ट्रांसप्लांट करते हैं। इसमें जैसे कि गणेश जी पे, आदमी पे हाथी का सर लगा दिया भगवान ने, वो एक तरह से ट्रांसप्लांट था, लेकिन वो देवता ने किया। हम वैसे ही कोशिश करते हैं कि एक प्राणी के अंदर दूसरे प्राणी की कोशिका डालें, जो उसको आगे लाइफ में चला सके और कैंसर से भी रोक सके। ये ट्रांसप्लांट की काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, बट आज के समय बहुत तरह की जांचें और बहुत तरह की नई दवाइयाँ आ गई हैं, जिनसे पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर भी काफ़ी आसान हो गया है एवं मरीज़ के लिए ये एक वरदान की तरह साबित है। हमारे सेंटर ने पिछले 2 सालों में अब 106 ट्रांसप्लांट कर लिए हैं, जो एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। हम यहाँ पे 15 अगस्त को 2 वर्कशॉप्स करने वाले हैं, जिसमें पूरे देश से हमारे पास स्टूडेंट्स और कुछ फैकल्टी आ रहे हैं। इसमें हम उन्हें 2 तरह की चीज़ें सिखाएंगे। एक चीज़ तो है BMT में जो सेल्स चढ़ाए जाते हैं, जो स्टेम सेल्स चढ़ाए जाते हैं, उन्हें डोनर या पेशेंट की बॉडी से कैसे निकालना है। पहले उनकी बॉडी को कैसे प्रिपेयर करना है निकालने के लिए, फिर किस तरीके से निकालना है, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, और बाद में उन्हें किस तरह स्टोर करना है और चढ़ाने का, और बाकी सारे डिसीजंस तो प्रकाश सर के होते हैं। और दूसरी तरह की हम वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें जिन पेशेंट्स को बार बार ब्लड चढ़ता है, उन पेशेंट्स को में एक तरह की एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। तो उन एंटीबॉडीज़ की वजह से लेटर स्टेज में उन्हें ब्लड का मैच मिलना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग ब्लड बैंक्स में घूमते रहते हैं मैच ब्लड के लिए। तो हमारे BMCHRC के ब्लड सेंटर में एडवांस्ड इम्यूनो हेमाटोलॉजी लैब है, जिसके अंदर हम इस तरह के पेशेंट्स में उस एंटीबॉडी को ढूंढ के
और उसका एंटीजन नेगेटिव ब्लड प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उन्हें पूरी तरह क्रॉस मैच किया हुआ ब्लड मिले। तो ये चीज़ किस तरीके से करनी है और बीएमटी के प्रोसीजर के लिए पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल हार्वेस्टिंग किस तरह करनी है, ये 2 चीज़ें हम 15 अगस्त को 2 तरह की वर्कशॉप्स में सिखाएंगे।